लो जी, बेनेडिक्ट कम्बरबैच एज अ डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ से न्यू अपडेट्स निकल कर आ गए हैं, जिससे स्ट्रेंज की तरफ से कोई भी अपडेट्स नहीं निकल कर आ रही थी, जिससे सभी लोग यही सोच रहे थे कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच मार्वल से शायद आउट हो चुकी है, मतलब मार्वल से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। बट फाइनली इन अपडेट से कंफर्म हो गया कि स्ट्रेंज कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, वो अब भी मार्वल में, और वो हमें डूम्सडे में भी नजर आएंगे, सीक्रेट वॉर में भी नजर आएंगे, और फैंस स्ट्रेंज की थर्ड मूवी का जो वेट कर रहे थे एक्चुअली उसमें भी नजर आएंगे। तो देखो, लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जो बेनेडिक्ट चचा है, इन्होंने अपने डॉक्टर डूम के जितने भी शॉर्ट्स है या फिर जितने भी सीन्स थे वो फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बेनेडिक्ट कम्बरबैच की टीम में एक विजिट होने वाला है, जो कि रहेगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज की टीम में, बट उस टीम में स्ट्रेंज नहीं दिखने वाले हैं। एक्चुअली स्ट्रेंज हमें इसलिए नहीं दिखने वाले हैं क्योंकि जो विजिट होने वाला है वो पूरी तरह से मास्क कैरी करके डोलेगा, और वो कोई और नहीं बल्कि एक्चुअली में स्ट्रेंज होंगे। तो देखो, यहाँ एक अपडेट निकल कर आती है कि स्ट्रेंज तो बहुत पावरफुल है, तो वो अपना फेस यहाँ पर कवर क्यों कर रहे हैं और अपना नाम भी क्यों चेंज कर रहे हैं। तो देखो, इसका लेकर कोई अपडेट तो नहीं आई, बट अभी रिसेंटली में इनसाइडर ने इसे कंफर्म करा कि स्ट्रेंज इसलिए अपने नेम में अपने फेस छुपा रहा है कि वो एक्चुअली में कुछ चीजें पता करना चाह रहे हैं या फिर किसी से एक्चुअली में डर रहे हैं। बट डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब क्यों कर रहे हैं अभी इसे लेकर कोई भी अपडेट नहीं आई है। बट हाँ, डूम्सडे से ये अपडेट निकल कर आ रही है कि डूम्सडे में डॉक्टर स्ट्रेंज का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जो कि डूम के साथ साथ एक्चुअली में एवेंजर्स से भी कनेक्टेड रहेगा। और स्ट्रेंज ने ये सारे शॉट फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं, और स्ट्रेंज ने ये सारे सीन कंप्लीट करे I1 कोड का इस्तेमाल करके। और ये कोड क्यों इस्तेमाल हुआ था ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये कोड इसलिए इस्तेमाल हुआ था कि डॉक्टर स्ट्रेंज से जुड़ी अपडेट्स या फिर और भी काफी सारी सीन्स हैं, या फिर ये चीजें बाहर ना निकल जाएंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज ने डूम से जुड़ी हुई सीन्स को कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, सेम ऐसा ही कोड अपने कैप्टन भैया को भी दिया गया था, क्योंकि कैप्टन को लेकर के पहले ही काफी सारी अपडेट्स बाहर निकल आई थी कि कैप्टन डूम्सडे में आ रहे हैं, कैप्टन मर जाएंगे, और भी काफी सारी अपडेट, जिससे मार्वल ने इन सभी अपडेट्स को एक्चुअली में स्टॉप करने के लिए ऐसे ही कैरेक्टर्स को सीक्रेटली कोड दे दिया गया, जिससे किसी को पता ही नहीं चला कि इन कैरेक्टर्स के पास ये कोड है, और एक्चुअली में ये सभी कैरेक्टर्स डूम्सडे में नजर आ रहे हैं। और इन दो कैरेक्टर्स के अलावा भी कुछ और कैरेक्टर्स भी थे जिनको सीक्रेट कोड दिया गया था, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इन कैरेक्टर्स के लिस्ट में सिर्फ वांडा भी हो जिसे सीक्रेट कोड दिया गया हो, जो कि डूम्सडे में एक्चुअली में नजर आ जाए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि डूम्सडे वांडा के अलावा शायद कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। तो देखो, यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने I1 कोड का इस्तेमाल करके डूम्सडे के जितने भी सीन्स थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया, और फाइनली वो डूम्सडे में आ रहे हैं। बट आपको डूम्सडे देखने से पहले या फिर डूम्सडे के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज देखने से पहले आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस पूरी कंप्लीट नहीं देखनी पड़ेगी, जिससे आपको डूम्सडे के अंदर स्ट्रेंज के सारे सीन समझ में आएंगे। एक्चुअली मैं यहाँ पर किलिया वाले सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके अलावा भी मैडनेस में काफी सारे सीन हैं जो कि डूम्सडे के साथ साथ एक्चुअली में स्ट्रेंज एंड अवेंजर्स और वांडा से कनेक्टेड है। तो इस वजह से आपको डूम्सडे मूवी देखने से पहले आपको स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस कंप्लीटली और डिटेल में देखनी पड़ेगी, जिससे आपको डॉक्टर डूम, स्ट्रेंज, वांडा और भी कुछ कैरेक्टर्स है जिनके कनेक्शन इजीली समझ में आ सके। और इसी के साथ यहाँ पर इनसाइडर की तरफ से इनकर्जन्स को लेकर एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही थी कि इनकर्जन्स करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इनकर्जन्स हुए। तो देखो, इस वाली अपडेट को सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि एक्चुअली ऐसे कैसे हो सकता है कि एक्चुअली इनकर्जन्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो कैप्टन अमेरिका ही है, तो यहाँ पर स्ट्रेंज का नाम कैसे आ सकता है। तो देखो, स्ट्रेंज को लेकर काफी सारी थ्योरी एंड अपडेट्स निकल कर आती है, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, कैप्टन नहीं बल्कि स्ट्रेंज है सबसे ज्यादा इनकर्जन्स करने का जिम्मेदार। और ये चीज निकल कर आती है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस है, जिससे तुम याद करो कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे और अमेरिका चारवेज के पीछे वांडा पड़ी थी, तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ट्रैवल करते हुए हजारों यूनिवर्स में ट्रैवल करा था, और उसके बाद वो इल्यूमिनाटी मेंबर्स वाले यूनिवर्स में पहुंचा था। इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज वो कैरेक्टर है जिसने कैप्टन से ज्यादा एक्चुअली सभी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा इनकर्जन्स किए हैं। तो मे भी हो सकता है कि इनसाइडर की ये वाली अपडेट सच हो। तो इसके बाद अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज थर्ड मूवी के बारे में। तो देखो, अभी रिसेंटली में सबसे ज्यादा फोकस चल रहा है डूम्सडे में, और डूम्सडे के बाद मूवी आने वाली है सीक्रेट वॉर मूवी, और डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर बहुत इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है मार्वल की तरफ से। तो इन दोनों के बीच में और इनके जस्ट बाद ही एक्चुअली सीक्रेट वॉर पार्ट 2 के ऊपर बात चलेगी, जो कि अभी फाइनल
फाइनली ये अपडेट निकल कर आ रही है कि मार्वल सीक्रेट वॉर का पार्ट 2 भी लेके आ सकता है। बट हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि म्यूटेंट सागा जो कि यूनिवर्स के बाद पूरी तरह से रीबूट होने वाला है, जिसके बाद म्यूटेंट सागा आएगा, उसमें थर्ड मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड ही होने वाली है। और इस अपडेट को भी कंफर्म करा है एक्चुअली में इनसाइडर ने, जिससे इनसाइडर ने बोला है कि म्यूटेंट सागा के अंदर तीसरी मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की आने वाली है, क्योंकि तीसरे के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा बिजी होने वाले मार्वल स्टूडियोज के काफी सारे और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में। क्योंकि म्यूटेंट सागा के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का सभी मूवीज के अंदर एक इंपॉर्टेंट एंड एक लीड कैरेक्टर रोल होने वाला है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज किसी न किसी मूवी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आगे मल्टीवर्स को जो यूज करेंगे या फिर मल्टीवर्स को जो आगे बढ़ाएंगे वो एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही होने वाले हैं। तो देखो इन अपडेट से यहाँ पर फाइनली ये पता चल रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर में सर्वाइव करने वाले हैं। एक्चुअली इन दोनों मूवीज में वो नहीं मरने वाले हैं। तो देखो यहाँ एक बात निकल कर आती है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज डूम्सडे में अपना फेस कवर करके विजिट कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं, तो एक्चुअली हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? तो ये भी बहुत सिंपल है, इसके ऊपर ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सीलिंग रिंग होने वाली है और उनके मैजिक स्पेल्स, उनके एक्शन और काफी सारी चीजों को आप एक्चुअली में नोटिस करके पता कर सकते हो कि हाँ ये कोई और नहीं बल्कि अपने झोला छाप डॉक्टर स्ट्रेंज ही हैं। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि डूम एक्चुअली में यूनिवर्स मल्टीवर्स में ट्रेवल करने के लिए किसी पोर्टल का इस्तेमाल नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सीलिंग रिंग का इस्तेमाल करेगा। और इसी के साथ डूम्सडे में एक ऐसा मूवमेंट भी आएगा जहाँ पर डूम जाना चाहेगा बट डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी सीलिंग रिंग का इस्तेमाल करके उस जगह का पोर्टल नहीं खोलेगा। और इसी मूवमेंट पर डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डूम का बीच में छोटी सी फाइट होने वाली है और इसी मूवमेंट पर स्ट्रेंज अपना फेस कर एक्चुअली में रिवील करेगा, जो कि होने वाला है डूम्सडे के एंड ऑफ द पार्ट में, जिससे हमें कंफर्मली पता चल जाएगा कि ये कोई और नहीं बल्कि स्ट्रेंज ही था। तो इसके बाद अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सीन के बारे में, जो कि स्ट्रेंज मूवी के साथ साथ डूम मूवी को भी कनेक्ट करेगा, और वो निकल कर आता है किलिया वाला सीन। तो देखो किलिया वाला सीन तो आपको याद होगा ही, जिससे किलिया स्ट्रेंज के पास आती है और बोलती है कि यूनिवर्स में इंकर्जन्स हो रहे हैं जो कि तुम्हारी वजह से क्रिएट हुए, तो मैं उन्हें ठीक करने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। इससे किलिया स्ट्रेंज को इंकर्जन ठीक कराने के लिए नहीं बल्कि वो डूम से मिलाने के लिए स्ट्रेंज को लेके जा रही है। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही थी कि डॉक्टर डूम हर यूनिवर्स के एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को अपनी टीम में शामिल करेगा। जैसे अवेंजर्स की टीम से स्ट्रेंज चला गया, एक्समैन कैरेक्टर की तरफ से मैग्नेटो चला जाएगा, एंड ऐसे ही काफी सारे और यूनिवर्स की टीम में से कुछ पावरफुल कैरेक्टर एक्चुअली में डूम के साइड आएंगे। और इसी के साथ इसी अपडेट में यहाँ पर ये भी लिखा हुआ कि डूम के साइड में एक क्रेजी हल्क होने वाला है, जो कि अपने स्मार्ट हल्क 100 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रहेगा। तो देखो मे भी ऐसा ना हो जाए कि वो न्यूटन इनक्रेडिबल हल्क निकला है, क्योंकि हम सबको पता है कि इनक्रेडिबल हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो एक्चुअली में किसी की सुनता नहीं है और वो कहीं भी मैनिपुलेट हो जाता है। और हम सबको पता है कि डूम मैनिपुलेटिंग करने में कितना मास्टर है। और हल्क को लेकर मार्वल ने कंफर्म भी करा था कि मार्वल एक्चुअली में स्मार्ट हल्क को छोड़कर बहुत जल्द ही इनक्रेडिबल हल्क या फिर वर्ल्ड वॉर हल्क जैसी पावर्स को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेंज को साथ साथ काफी सारे और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए। बट मैं ये चाहूंगा कि डूम्सडे में स्मार्ट हल्क के साथ साथ इनक्रेडिबल हल्क भी दिख जाए, चाहे वो डूम की साइड हो या फिर अवेंजर्स की साइड हो या फिर किसी भी कैरेक्टर की साइड हो, बट दिख जाए। और आपको इनक्रेडिबल हल्क को लेकर क्या मानना है कि वो हमें डूम्सडे में दिखना चाहिए या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इसके बाद अब थोड़ी सी बात करते हैं लतिवेरिया के बारे में। तो देखो लतिवेरिया के बारे में तो ऑलमोस्ट मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, बट एक बात है जो कि शायद आपने नोटिस नहीं करी होगी या फिर आपको पता नहीं है, और वो बात ये है कि लतिवेरिया के जितने भी लोग हैं वो सारे डूम के साइड है। एक्चुअली कुछ लोग तो डूम को पसंद करते हैं, इस वजह से डूम के साइड है, एंड कुछ लोग डूम का तो मरना नहीं चाहते, इस वजह से डूम के साइड है। बट लतिवेरिया में जितने भी फॉलोवर्स हैं या फिर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे डूम की तरह मास्क लगाते हैं एंड डूम की तरह ही अपना ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, जिससे तुम बता नहीं सकते कि इनमें से ओरिजिनल या फिर एक्चुअली में अपना डूम कौन सा है एंड उसके फॉलोवर्स या फिर अदर कैरेक्टर्स कौन है। और डूम ये इसलिए कर रहा है क्योंकि डूम को कोई पहचान ना सके एंड उसके स्पॉट को भी करंटली पता ना लगा सके। तो इसके बाद अब बात करते हैं लॉकी एंड थॉर के बारे में। तो देखो इन दोनों की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है कि ये दोनों कैरेक्टर डूम्सडे में टीम अप करेंगे एंड अपने रियल भाई ब्रदर कनेक्शन को हमें रिप्रेजेंट करते हुए दिखाएंगे और डूम के खिलाफ एंड अवेंजर्स का साथ देंगे। और ये एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर नजर आएंगे
जो कि एक्चुअली में हम स्टार्टिंग से देखना चाहते थे। बट हाँ, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये कैरेक्टर्स मिलेंगे कहाँ पर एंड इनका टीम अप किस तरीके से होगा। बट फाइनली 100% ये कंफर्म जरूर हो गया कि ये डूम्सडे में एज अ ब्रदर कॉम्बिनेशन में जरूर नजर आएंगे। और इसी के साथ आपको इसके बारे में क्या मानना है कि लॉकी एंड थॉर डूम्सडे में एक साथ ब्रदर कॉम्बिनेशन में नजर आने चाहिए या नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। और इसी के साथ आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को ही एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।